हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम सब अभी लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो रिस्पायरेशन पढ़ा। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छा जो है लोगों ने समझा इसके बारे में। आज हम जो है स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो क्या है, पूरे शरीर में जो हमने डाइजेशन हुआ, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हुई, उस एनर्जी को शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का कार्य जो होगा वो किसके द्वारा होगा? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा तो मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब एक स्थान पर दूसरे स्थान जाएंगे कैसे भाई? मान लो, सपोज करो कि हमें यहां से मान लो कहीं जाना है। मान लो अलीगढ़ से हमने को जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, मथुरा जाना है या फिर एटा जाना है, कहीं जाना है, तो हमें क्या होगा? बस का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, कार का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमें बॉडी के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, तो उसके लिए क्या है? ह्यूमन हार्ट्स, मतलब क्या, हार्ट की आवश्यकता पड़ती है। और हार्ट जो है वो क्या है? पंपिंग सेंटर है। पंपिंग सेंटर का मतलब है जब यहां से हार्ट जो है वो पंप करेगा तो उसके फ्लो के द्वारा क्या होगा? पूरे शरीर के अंदर जो है वह सर्कुलेशन की प्रक्रिया होगी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होगी, जिससे प्रत्येक कोशिका को जो है ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लगातार पहुंचती रहेंगी, जिससे कि क्या है कि मनुष्य का शरीर जो होगा वो स्वस्थ बना रहेगा। तो यह एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है और जानकारी प्राप्त करना है। अब यहां पर एक चीज समझेंगे, हार्ट जो है पंपिंग सेंटर है। अब पंपिंग सेंटर को कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर क्या हुआ? ट्यूबवेल लगा हुआ है। ट्यूबवेल से जब पानी जब चलता है तो घर घर में पानी चला जाता है। हर जो है फैमिली के अंदर, हर जो है परिवार के अंदर, हर हाउस के अंदर जो है पानी की सप्लाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ट्यूबवेल के माध्यम से जब हम पानी प्रेशर से क्रिएट करते हैं तो हर घर में जाकर के पानी जो है वो पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, हार्ट जब पंप करेगा तो पूरे के पूरे ऑर्गन्स को, सिस्टम को ब्लड पहुंचाने का काम जो होगा वह कैसे होगा? वो हार्ट के माध्यम से होगा। तो यहां ध्यान रखना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वह क्या है? वह पूरी की पूरी ऑक्सीडेटेड ब्लड को जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, साथ में उसको नरिशमेंट पहुंचाना, यह काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको कि हम आज यहां पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जो है वो क्या है, बॉडी थ्रू द वेरियस मीन्स। मतलब क्या है कहने का कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, जो बातें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वह क्या है, किस प्रकार से? ब्लड के द्वारा होगा। और ब्लड जो है वो पंप किसके द्वारा होगा? हार्ट के द्वारा होगा। और हार्ट कैसा है? ऐसे पंपिंग सेंटर काम करेगा। जब प्रेशर से क्रिएट होगा तो सारी चीजें जो होंगी वो ब्लड के माध्यम से जो है विभिन्न सिस्टम के अंतर्गत पहुंचेंगी। नेक्स्ट, अब जो बात यहां समझ में आनी चाहिए कि ब्लड जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि क्या है कि यह करता क्या है कि वह हार्ट से जो है पूरे शरीर में लगातार, जब से हम फोइटस में थे, गर्भाशय में से लेकर के तिल, जब तक चिर निद्रा में नहीं सो जाते, तब तक क्या है, ब्लड हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है और हमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है नरिशमेंट भी जो है प्रोवाइड कराता रहता है। तो क्या है, ये ध्यान रखेंगे कि ब्लड जो है, सबसे पहली बात याद रखेंगे, जो 1 नंबर के अंदर सवाल पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे बात क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात क्या है? जो रेड कलर जो ब्लड का होता है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य जो कंपोनेंट, जो एलिमेंट होता है वो क्या है? वो आयरन होता है। यह बात ध्यान रखेंगे तो यहां पर यह ध्यान रहेगा। और साथ में क्या है, ब्लड जो है वो 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया कि वह ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी है,
है। और यह कैसे पता चलता है? जैसे ही जो होगा हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन को लिया तो क्या हो जाएगा, एकदम सुर्ख लाल चटक रंग का हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कि ऑक्सीनेटेड ब्लड है। और जब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा तो क्या होगा, उसका रंग जो है फीका पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। अब क्या है, यहां देखेंगे कि ब्लड के अंदर जो है दो मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला क्या है, प्लाज्मा, और जो है वो क्या, वाटर अबाउट 92% सैल्यूट्स, 8% प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट एंड 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम्स जो है यह पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर होता है। यह सारी चीज है। नेक्स्ट, इसका जो कलर होता है वो पेल येलो होता है, येलोइश कलर का होता है, स्लाइट अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। मतलब क्या, 7 से pH 7 से इसका जो है ऊपर होता है। हमें मालूम होना चाहिए pH स्केल क्या होता है। pH स्केल जो है वो क्या है, वो 7 से यदि नीचे है तो एसिडिक है, 7 से यदि ऊपर है तो क्या हुआ, बेसिक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो आपका प्लाज्मा है वो अल्कलाइन होता है और यह ट्रांसपोर्ट द फूड आउट द यूरिया, और यह क्या है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और साथ में यूरिया का करता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जब देखेंगे इसके बाद रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, इसकी बहुत अच्छी इफिशिएंट वीडियो जो है वो बनाया है कि इसको डिटेल आपने देखेंगे और वीडियो को समझिए। अब इसके बाद क्या है, ब्लड कॉर्पस्कुल्स जो है सिंथेसिस इनसाइड द रेड मैरो, रेड बोन मैरो, दे आर द 3 टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स, क्या, कॉर्पस्कुल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स एंड प्लेटलेट्स। दे कंस्टिट्यूट द अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड ऑफ द वॉल्यूम। यह बात ध्यान रखने की है कि टोटल जो है 3 चीज से, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स और प्लेटलेट्स होता है, और ये क्या है, वो 45% जो होता है टोटल वॉल्यूम का होता है। यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आओ बच्चों, आज हम देखते हैं रक्त में क्या क्या होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है उसके रक्त की जांच के लिए। रक्त की जांच एक अनूठी प्रक्रिया है। आइए देखते हैं रक्त की जांच कैसे होती है। पहले बाजू पे स्ट्रिप बांध देते हैं, फिर उसको स्टरलाइज कर लेते हैं, फिर इंजेक्शन के माध्यम से थोड़ा सा सुई चुभने का डर सा होता है, बहुत आसानी से ब्लड जो है वो निकाल लिया जाता है। ब्लड को निकालने के पश्चात उस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में रखने के पश्चात उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर प्रश्नली को रखने के पश्चात उसे बंद करके और मशीन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही मशीन ऑन होती है, मशीन घूमना प्रारंभ कर देती है। थोड़ी देर मशीन बहुत तेज़ी से घूमती है, जिससे रक्त के सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ब्लड के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखने पे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 लेयर दिखाई देती है। सबसे पहली लेयर जो होती है वो येलो कलर की होती है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और अन्य चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिली होती हैं। ठीक उसके नीचे एक सफ़ेद सी लेयर दिखाई देती है, पतली सी, उसमें वाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स कहते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जब क्या होगा, कोई इन्फेक्शन जब होता है तो किस तरीके से WBC फैगोसाइटिक नेचर होकर उसे खा लेती है। रक्त जब ज़्यादा निकलने लगता है तो ब्लड प्लेटलेट्स आपस में मिलकर के थक्का जमा देती हैं। उसके बाद जो है रेड कलर की होता है, जो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है, Fe। और जब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो इसका रंग एकदम लाल सा होता है, सुर्ख लाल हो जाता है, चटक सा हो जाता है। और जब ये क्या है, हार्ट पंप करता है तो ऑक्सीजन छोड़ने के बाद जो है क्या होता है, उसका रक्त जो है कलर जो होता है वो थोड़ा ब्लूइश, मतलब कम डार्क हो जाता है। इस चीज को ओके, अभी आपने वीडियो देख ली, बहुत क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ गया कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके से प्लाज्मा है, फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स हैं, फिर उसके बाद क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों जो चीजें हैं वो क्या है, पूरा क्लियर दिखाई दी। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड।
पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। बात समझ लें यहां पर बहुत भली भांति तरीके से कि जो भी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा वह किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा होगा। क्लियर हो गई बात। ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने का, उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, वो भी क्या होगा, ब्लड करेगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रत्येक कोशिका जो है को शोषण करना है, हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर क्या है, लंग्स में ला करके छोड़ने का काम कौन करेगा, यही ब्लड करेगा। तो यह बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कौन करता है, ब्लड करता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं कि उनको स्वेटिंग होती है, मुझे भी बहुत क्या है स्वेटिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो अधिक हो गया और उस अधिक टेम्परेचर को क्या है मेंटेन करने के लिए क्या है, स्वेटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहां पर याद रखेंगे कि ब्लड जो है वो क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, उसको रेगुलेट करता है कि बॉडी जो है वो सही तापक्रम में बनी रहे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज। डिजीज से बचाता है, क्योंकि हमें पता है कि लिम्फोसाइट्स जितने होते हैं, WBC जो होती है वो ब्लड के अंदर होती है, वो हमें डिजीज से बचाने का काम करती है। आज हम देखते हैं कोरोना काल में सब लोग क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से इम्यूनिटी सिस्टम को जो है डेवलप करने के लिए बात करते हैं। जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो भी इम्यूनिटी के लिए दी जा रही है। तो क्या है, ये इम्यूनिटी क्यों बिल्टअप होती है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज और साथ में WBC की संख्या जो है बढ़ जाती है। कोई भी रोगाणु अंदर आएगा, कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा, चाहे कोरोना हो या किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वायरस हो, उसको क्या है खत्म करने का काम कौन करता है, यह जो है ब्लड है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, विभिन्न डिजीज से बचाने का काम क्या है, ब्लड करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को सेट करने के लिए हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। और सीधे हार्मोन जो होता है वो ब्लड में समाहित किया जाता है और क्या होता है, उससे वो है डिफरेंट एक्शन क्रिएट होते हैं और बॉडी जो है उसको सेट करती है। जैसे क्या हुआ, अब मान लो किसी को रात है, अंधेरा है, एकाएक क्या हुआ, बिस्तर के ऊपर काले रंग का नाग सांप आ गया, तो हम देखते क्या, डर जाते हैं, एकदम क्या है पसीने पसीना हो जाते हैं, जो शक्ल होती है एकदम शरीर पीला पड़ जाता है। वो क्यों, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो निकला और जिसके कारण से हमारे शरीर पर तुरंत प्रभाव हुआ। हार्मोन का जो रिएक्शन होता है वो त्वरित होता है, माइक्रो सेकेंड्स के अंतर्गत होता है। वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो हार्मोन है वो क्या है, वो ब्लड के माध्यम से है। नेक्स्ट उसके बाद है ब्लड की क्लॉटिंग। कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं छिल गया, कहीं खरोच आ गई, गिर पड़े, तो उसकी जो क्लॉटिंग होगी वो क्या है, वो भी ब्लड के द्वारा है। और क्या सबसे बड़ी बात क्या होती है, वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, जो वाटर का जो बैलेंस है वो लगातार क्या है, ब्लड के माध्यम से बना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और खूब अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड आपने कहता है उसको स्टडी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक बात यहां पे बहुत क्लियर समझना है कि यह ब्लड जो इतने ढेर सारे काम कर रहा है, यह संपादित किसके द्वारा हो रहा है, कंप्लीट किसके द्वारा हो रहा है, तो वह किसके द्वारा हो रहा है, हार्ट के द्वारा हो रहा है। तो हमें अब हार्ट के बारे में स्टडी करनी है, बहुत डिटेल स्टडी, और उसको एकदम कंप्लीट अच्छी तरीके से समझेंगे। जीवन पर्यंत आपको हार्ट कभी भूलेगा नहीं और हमेशा आप याद रखेंगे कि मैंने सूर्यप्रकाश सर के द्वारा हार्ट पढ़ा था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। टेक्निकल टीम जरा प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए। अब मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको स्टडी कराता हूं कि ह्यूमन हार्ट हम किस तरीके से इसको पढ़ें। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको जानने के लिए यह जाने कि यह इसके अंदर 4 कमरे होते हैं जिसको कि हम चैम्बर बोलते हैं। अब इसके बाद यहां पर ध्यान रखेंगे कि यह चैम्बर जो होता है वह किस तरीके से है। जैसे मान लो हमने यहां पर हार्ट डिजाइन किया तो इधर का पोर्शन क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा, और इधर का पोर्शन क्या होगा, लेफ्ट कराएगा। जो हम चित्र बनाते हैं उसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आता है राइट
और क्या है लेफ्ट का। तो यहां पर हमें क्लियर करना है, जो हमारे लेफ्ट पोर्शन का भाग होगा उसको हम राइट कहेंगे और जो राइट पोर्शन का भाग होगा उसको हम लेफ्ट कहेंगे। यहां पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में एक बात और क्लियर यहां पर होनी है कि ब्लड जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है और एक मिक्स्ड सर्कुलेशन जो होता है वो होता है ब्लड का। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उनके क्या कोई इस तरीके से वेन आर्टरीज नहीं होती है, वो ओपन होता है, तो इसलिए उसको हम क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और जो हम लोग के अंदर होता है वो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे पास वेन है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, बहुत सारी चीजें हैं और वो क्या शरीर के अंदर जो है वो सेट होता है। और इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये जो क्लोज जो है वो इस सर्कुलेटरी सिस्टम वो पाया जाता है जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंतर्गत। तो ह्यूमन बीइंग्स का हम यहां पढ़ रहे हैं तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि क्लोज्ड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह, इसको ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यह क्लियर बात यहां पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने जाना कि हमारे अंदर क्लोज्ड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद एक मिक्स्ड भी होता है। मिक्स में क्या था, कुछ तो क्या होगा मसल्स के अंदर गए और शेष क्या होगा, वो क्या होगा पूरा का पूरा उनमें जो है कैपिलरीज और जो है वेन्स पाई जाती है, तो उनको क्या है मिक्स्ड करते हैं। जैसे फिश है, फिश में कुछ हिस्सों में तो क्या है वो वेन्स के माध्यम से ब्लड जाता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर जो है वो ओपन सिस्टम में रहता है ब्लड। तो ये ध्यान रखें, उनको मिक्स्ड में हम लेकर के जाते हैं, जितने पीसेज होते हैं उसके अंतर्गत ये होता है। अब यहां पर आपको एक क्लियर बहुत अच्छे से करना होगा कि ध्यान रहे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वह क्या है, 2 चीजों पर बहुत फोकस करता है। एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन, ठीक है। तो आर्टरी और वेन को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर पहले हम आपको सिखाएंगे आर्टरी। आर्टरी को जो है हम बोलते हैं धमनी, हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लें, इसको धमनी कहते हैं। और जो वेन होता है उसको कहते हैं हम सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गई बात। अब क्या है कि बहुत जब हम स्टडी करने लगते हैं तो क्या कंफ्यूज होने लगते हैं कि आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है, किस तरीके का। इसको बहुत क्लियर कट समझेंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये देखो समझा रहा हूं आपको। अब यहां पर हमने क्या किया, ये ए बना दिया, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने हार्ट बना दिया इस तरीके से। तो जो ब्लड हार्ट से शरीर की ओर जाएगा, बॉडी पार्ट की ओर जाएगा, वह कौन लेके जाएगा, वो आर्टरी लेके जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब ये जो ब्लड होगा उसमें सबसे बड़ी क्या होगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो आर्टरी जो है वो हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर जो लेकर के जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, वो जो है आर्टरी कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। ठीक इसी क्रम में जो वेन, किसको क्या कहेंगे, वेन में हमने ये कर लिया। अब क्या हुआ, बॉडी पार्ट से, समझेंगे इसको, बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा हार्ट में उसको क्या है हम वेन कहेंगे। जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि आर्टरी किसे कहते हैं और वेन किसे कहते हैं। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ गए। फिर से एक बार समझा रहा हूं, यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से चलेगा पूरे बॉडी पार्ट में तो उसको हम आर्टरीज के द्वारा ले जाएंगे, आर्टरीज ले जाती है। और जो बॉडी पार्ट से जो ब्लड हार्ट की ओर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेन कहेंगे। यह बात एकदम क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब इसके बाद हम आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में समझाते हैं, बहुत क्लियर समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआती तौर पे समझाया था कि जो हार्ट होता है वह अपोजिट इस तरीके से, तो क्या इधर क्या हो गया, राइट हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर राइट, इधर क्या करेंगे, लेफ्ट, ये कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया वो इस तरीके से लिया और यहां से ऐसे करते हुए और हमने इस तरीके से ले आए और ये जो है इस तरीके से हमने इसको यहां पे डेवलप किया। इसी के साथ साथ यहां पे क्या हुआ, राइट, ये लेफ्ट बनाया था पोर्शन। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने राइट बना दिया
और राइट में जो है इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये आया। अब आने के बाद क्या है, ये बन गया आपका क्या है, लेफ्ट पोर्शन का रहा हार्ट ये हो गया, राइट पोर्शन का हार्ट ये हो गया। इसको जो डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, सेप्टम बोलती है। जब मैंने बताया कि हार्ट का में जो है 4 चैम्बर होते हैं, तो जो पहला चैम्बर होता है उसको हम बोलेंगे यहां पर लेफ्ट एट्रियम, क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि पूरा का पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। आने के बाद जो है इसको बोलेंगे राइट एट्रियम बोलेंगे। ये क्या, राइट एट्रियम हो गया, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया, और ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल हो गया। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर क्या हुआ, ये 1 2 3 4 चैम्बर हो गया हार्ट के। ये ह्यूमन हार्ट को मैं पढ़ा रहा हूं, भली भांति समझेंगे कि यह स्ट्रक्चर कैसे है। पहले लेफ्ट साइड का, फिर उसका राइट साइड का। लेफ्ट में जो होगा लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, अच्छे से हो गया। अब इसके बाद समझेंगे कि यहां पर क्या है। अब क्लियर यहां पर होना चाहिए कि यहां पर 4 वॉल्व भी होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं और 4 वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व कहां कहां होते हैं, एक यहां पर करेंगे तो इसको क्या है, यहां पर एक वॉल्व मान लीजिए इसको बनाया यहां पर, तो इसको क्या हुआ, हमने बोला मैट्रियल वॉल, या इसको इसी को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर एक वॉल होगा, इसको कहेंगे एओर्टिक वॉल। क्या बोलेंगे, एओर्टिक वॉल। क्या बोलेंगे, एओर्टिक वॉल। ये वॉल हो गया। और इसके बाद क्या होगा, यहां पर एक वॉल होगा जिसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। और यहीं पर क्या होगा, एक होगा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बन गया। तो अब यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से, गर्मी बहुत है। अब इसके बाद क्या हो गया, यहां पर मैट्रियल वॉल हुआ। अब यहां पर इस तरीके से वॉल्व का मतलब समझेंगे। वॉल्व वह स्ट्रक्चर है, वह संरचना है जिसके अंदर क्या है, ब्लड एक ओर से तो जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आएगा। इसको कैसे समझेंगे, साइकिल में जब हम हवा भरते हैं, पंप के द्वारा हवा भर लिए तो क्या हुआ, हवा तो साइकिल के पहिए में चली गई, लेकिन क्या वापस आ जाती है, नहीं आती है। उस पर भी क्या होता है, वॉल्व लगा होता है, इसको सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। वो क्या है, वो रबर का होता है, उसको लगा रहता है। तो ये क्या है, ब्लड जो इधर से इधर आएगा वो वापस इधर से इधर नहीं जाएगा। तो यहां पर फिर से क्लियर कर रहा हूं, 2 भाग होते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। 4 भाग हो गए, 4 चैम्बर हो गए। ठीक इसी तरीके से ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 जो है वो क्या है, वॉल पाए जाते हैं, मैट्रियल वॉल, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, और क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। 4 वॉल होते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया किस तरीके से होता है। तो यह स्ट्रक्चर जो है वह कंप्लीट आपको बता रहा है कि ह्यूमन जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं और 4 वॉल्व होते हैं, और इस तरीके से इसकी व्यवस्था पूरी बनी है। अब यहां पर समझना है, जो सबसे ज्यादा समझाने की बात है, देखिए यहां से क्या होगा, ब्लड आएगा, दिस इज कॉल्ड सुपर, यहां से जो आएगा सुपीरियर वेना केवा से आएगा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा। ब्लड आके कहां आएगा, सबसे पहले ब्लड कहां आता है, राइट एट्रियम में आता है। क्लियर हो गई बात, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में होने के बाद कहां आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए इसके अंदर भरता है। ठीक है, तो कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड यहां आ जाएगा। जब ये ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा, फिर यहां पर आएगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, यह जो आपका पल्मोनरी वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, और यहां से जो ब्लड है वह क्या है,
पूरा का पूरा जो है वो आपके लंग्स के अंदर जो है चला जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये लंग्स के अंदर चला जाएगा। यह क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर क्लियर समझना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से आ रहा है वो कहां आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, वहां से ट्राइकप्सिड वॉल्व के द्वारा जो है इसको फिल होता है। फिर उसके बाद ये ऊपर आता है, यहां पे आने के बाद क्या पल्मोनरी वॉल्व खुलती है और उसके बाद ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा होता हुआ क्या है, वो ऊपर जाकर के लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ये क्लियर हो गई? ये हाफ पार्ट मैंने आपको सिखा दिया कि यह चीज होती है। अब देखिए, जो लंग्स में यहां पर गया, यहां पर मान लो ये लंग्स है, अब उससे क्या होगा, जो शुद्ध रक्त होगा वो क्या होगा, वो आएगा इसके द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। यहां पर जैसे ही रक्त आएगा, ये रक्त आकर के क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद मेट्रियल वॉल, बाइस्कस्पिड वॉल जिसको कहते हैं, उससे आकर के क्या है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा जो है ब्लड भर जाएगा। जैसे ही भर जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, किस पर, एओर्टिक वॉल्व पे होगा। और एओर्टिक वॉल्व से क्या होगा, यह क्या है, पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या है, वह एओर्टा के माध्यम से बॉडी के अंदर जाएगा। मतलब ये यहां से ऐसे होते हुए ये निकल जाएगा। ये मैंने डायग्रामेटिक समझाया आपको, ये हमने आदर्श नहीं, आपको समझा रहा हूं, इसलिए ये रेखांकन बना करके समझाया हूं। इसका क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। पहले क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लेफ्ट ऑरिकल में राइट एट्रियम में आएगा। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से क्या है, ये वॉल्व ओपन होगी और ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद क्या, वहां से शुद्ध होकर के वो फिर जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट पोर्शन में आएगा। और लेफ्ट पोर्शन में आने के बाद क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, एओर्टिक वॉल्व से होता हुआ पूरे बॉडी के पार्ट के लिए वो चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कार्डियक साइकिल। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कार्डियक साइकिल, कि किस तरीके से ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया और किस तरीके से ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट को गया। तो इसको कहते हैं कंप्लीट कार्डियक साइकिल। अब इसको जो है आगे हम और समझाएंगे। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे। अभी आप लोगों ने पूरा क्या है, ड्रॉ करके स्ट्रक्चर देख लिया। अब उस जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, वही फिर बात आ गई कि हार्ट जो पंप करेगा वो किसको, ब्लड को करेगा। तो यहां पर अब एक बात यहां पे बहुत अच्छी क्लियर समझनी है कि हार्ट जो है किस जंतु में कैसा कैसा होता है। जैसे क्या है कि हमने बताया कि हार्ट जो है उसका शेप जो होता है वो हमारी फिस्ट के, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। और ये क्या होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में हमारे थोरेसिक एरिया में ये झुका हुआ सा रहता है। और इसका वेट जो होता है 300 ग्राम का होता है। जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उतना बड़ा उसका हार्ट होगा। साथ में एक बात और देखा जाता है कि जब हमने चैम्बर की बात की थी तो यहां पर एक बात क्लियर होना चाहिए, फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। साथ में क्या है कि जितने फ्रॉग हैं और जो भी आपके रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और ह्यूमन बींग्स में और साथ में क्या है, बर्ड्स में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसको कि मैंने आपको अभी यहां पर क्लियर कट दिखाया था। नेक्स्ट, अब यहां पर इस चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से जो हार्ट का जो हमने बताया था कि ये जो है 4 चैम्बर होता है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर मिट्रल वॉल है। और मिट्रल वॉल के बाद क्या है, यहां पर एओर्टिक वॉल्व है। और एओर्टिक वॉल्व के बाद क्या है, यहां पर पल्मोनरी वॉल्व। और ये क्या है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। जब यहां से ब्लड आएगा, आने के बाद यहां जाएगा, यहां से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा। और जो लंग्स में जो क्या शुद्ध रक्त जो है यहां से आएगा। फिर ये क्या होगा, ये मिट्रल वॉल्व में, बाइकस्पिड वॉल्व में आएगा। आने के बाद क्या होगा, फिर देखो यहां पर ये कैसे खुला और खुलने के बाद क्या ब्लड जो है वो ऊपर की ओर एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से पूरा बॉडी पार्ट में जो घूमेगा। तो इस क्रम को हमने बताया था आपको कि यह कार्डियक साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट, आइए हम अब सिंगल कार्डियक साइकिल को समझते हैं। सिंगल कार्डियक साइकिल को समझने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा, किसके द्वारा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। और वहां से राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। और जैसे ही वेंट्रिकल में आकर के भरेगा ब्लड,
वो ट्राइकप्सिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही वो बंद होगा वो जो ब्लड है वो पंप किया जाएगा राइट वेंट्रिकल के द्वारा, तो पल्मोनरी वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा और जिसके द्वारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेगा और वहां से सीधे वो क्या है लंग्स के पास जाएगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे छोड़ेगा और ऑक्सीजन ले लेगा। और इसी क्रम में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से अंदर इंटर करेगा और फिर वो जो है पल्मोनरी वेन के माध्यम से इंटर करेगा, मिट्रियल वॉल के माध्यम से वो क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको प्रेशर देगा और जिससे क्या होगा एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है एओर्टा में जाकर के पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। यह क्रम जो है पूर्ण रूप से कहलाता है कार्डियक साइकिल। तो इस क्रम में जो है ब्लड के दो भाग हैं वो दोनों ही अलग अलग काम करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और इनको जो बीच में बाइफर्केट करता है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो यह पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है कार्डियक साइकिल की कि सिंगल कार्डियक साइकिल किस प्रकार से इन्वॉल्व होती है और कैसे ब्लड। अब देखेंगे हार्ट एक्ट लाइक ए पंपिंग मशीन। मैंने आपको बता दिया मस्कुलर होता है और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल जो है अपर चैम्बर कहलाता है जिसको एट्रियल कहते हैं, और यहां पर ये क्लियर ये है सेपरेट बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो है जो हार्ट है वो लेफ्ट और राइट में बट जाता है। और यहीं पर क्या है एक स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर होता है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहां देखेंगे कि हार्ट के अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर जो इस तरीके से बना है, यहीं पर आकर के क्या है कि ये आपका राइट एट्रियम है, ये क्या है राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है आपका लेफ्ट राइट जो है वो क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि जो यहां पर क्या है एक इस तरीके से यहां पर एक नोड पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसए नोड बोलते हैं। यह नोड जो है हार्ट को करंट देने का काम करता है। जैसे क्या करंट मान लो हमने किसी तार को छुआ तुरंत झटका होता है, तो उसमें भी क्या ये करंट सा लगता है यहां पर, इसी को क्या कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। और ये जो है पेस मेकर जो हार्ट है पुरकिंजे फाइबर से ये जुड़ा होता है और टोटल इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करता है ये, और यह देखा जाता है इसी से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आवाज कौन सी क्या आती है लब, और जब ये क्या जब वो रिलैक्स करता है तो कैसी आवाज आती है डब। तो क्या होता है लगातार जब आप स्टेथोस्कोप से अपना हार्ट का वो सुनेंगे तो जो बोलते हैं ना सबसे प्यारी आवाज क्या है अपने दिल की आवाज है, तो उसको कैसे सुनते हैं लब डब लब डब लब डब लब डब। मतलब क्या लब पर क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डब पे क्या होता है उसमें भर जाता है ब्लड। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है। याद रखेंगे कि यहां पर जो है ब्लड जो है इनमें जो है भरता है केवल, और यहां से जो है ये संकुचित होगा तो ब्लड जो है वो पंप होता है। यहां ध्यान रखना है कि अपने स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है 120/80 होता है। यह क्या है एट्रियम का प्रेशर होता है और यह केस का होता है वेंट्रिकल का प्रेशर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 120/80 जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर है। इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या है फ्लो ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमंस, किस तरीके से जो है वो ब्लड जो है हम फ्लो करता है, इस चीज को समझेंगे। अब क्या है कि हमारे अंदर क्या है दो सर्कुलेशन, ह्यूमन इज द एन एग्जांपल ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, माने डबल सर्कुलेशन जो है हमारे अंदर पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है दिस इट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्वाइस ब्लड सप्लाई पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर। अब देखिए यहां पे पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। क्लियर हो गई बात। पल्मोनरी का मतलब क्या हुआ लंग से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। पल्मोनरी में जो है एल है, एल का मतलब क्या हुआ कि दिस वन इज रिलेटेड विद द लंग्स। क्लियर बात होनी चाहिए। पल्मोनरी का मतलब क्या पल्मोनरी सर्कुलेटर मतलब हार्ट टू द लंग बैक टू द हार्ट।
मतलब पहले क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होगा, हार्ट से निकल करके आएगा। फिर क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग एंड द बैक टू द हार्ट। जो क्या हुआ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, यह इस तरीके से होता है। मतलब क्या हुआ, हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट, मतलब हार्ट से शरीर के प्रत्येक भाग में जो है ब्लड जाएगा एक्सेप्ट लंग्स एंड द बैक टू द हार्ट। और फिर क्या, लंग्स के अंदर नहीं जाता और फिर वो क्या, हार्ट में बैक होता है। तो यह क्या है, ध्यान रखेंगे, डबल जो है सिस्टम में डबल सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया और उसके बाद क्या हुआ, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है। मैंने पूरी बात आपको क्लियर बता दी, पूरी एक एक चीज क्लियर बताई। अब यहां पर ये समझेंगे कि कैसे यहां पे होगा। देखिए, राइट एट्रियम से शुरू किया, जो मैंने यहां सिखाया था आपको, ये वाला पोर्शन राइट एट्रियम। यहां से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये भी डीऑक्सीनेटेड है, ये डीऑक्सीनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होगा, लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीनेटेड होगा, मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड द ब्लड, मतलब ब्लड के में पहुंच करके ऑक्सीडेटेड हो जाएगा। ये फिर ये क्या, पल्मोनरी वेन में जाएगा और पल्मोनरी वेन से क्या होगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम यहां पे जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पे जाएगा। फिर क्या होगा, एओर्टा, फिर यहां से इस तरीके से निकलेगा यहां पे। फिर आर्टरीज, एट्रोल्स और कैपिलरीज से होता हुआ यह ब्लड जो है टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड, और वहां पर जो है, वहां पर क्या होगा, जो वेन्यूल्स होंगे, वेन होंगे, वेना कावा होगा, वो क्या होगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहां पर जो होगा, ऑक्सीडेटेड ले लेंगे, डीऑक्सीडेटेड कर देंगे, फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होगा, फिर क्या होगा, वो राइट एट्रियम में जो आएगा, और फिर यह क्रम इस तरीके से चलता है। दिस इज द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। तो जो ब्लड सर्कुलेशन का पाथ है वो ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहां से ध्यान रखेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज जो है वो ध्यान रखेंगे। फिर उसका टिश्यू में जाके ऑक्सीडेटेड होगा, वहीं से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, फिर डीऑक्सीडेटेड होकर के क्या होगा, वो लंग्स में यहां पर ये, फिर ये हार्ट में पहुंचेगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में पहुंच करके फिर वो क्या प्रोसीजर से जो है वो लंग्स में जाएगा। यहां पर बात आ गई, आर्टरीज सबसे बड़ी मोटी हो गई, आर्टियल उससे छोटी हो गई, और कैपिलरीज जो हो गई सबसे पतली जो होती है वो कैपिलरीज कहलाती है। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे वो बोल रहा सर कैपिलरीज कैसी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आंखों के अंदर जो लाल लाल लस्सी दिखाई दी ना, पतली बारीक, वही क्या है, कैपिलरीज होती हैं। हम लोग की उंगलियां कट जाती हैं, कहीं छिल जाता है, तो ये जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज के माध्यम से जो है हमारे बॉडी से निकलता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने यहां पे पाथ देखा। नेक्स्ट, अब देखो, इसको बहुत अच्छे समझेंगे, फिर क्लियर कट समझा रहा हूं। देखिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाएगा, यहां से क्लियर हो गई, ये यहां से जाएगा ब्लड। फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, पल्मोनरी वॉल्व कर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर वहां पे लंग्स में जाएगा, लंग्स से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर एओर्टा में जाएगा, रेस्ट बॉडी में पहुंचेगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है यहां पर समझाया गया है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। बहुत क्लियर समझ लेना है, बार बार कह रहा हूं, पहले स्टार्ट होगा राइट एट्रियम से शुरू होगा, और फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और वहां से क्या होगा, यहां निकलेगा, ये जाकर के लंग्स में जाएगा, लंग्स में शुद्ध होने के बाद फिर एंट्री यहां से होगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये क्या, एओर्टिक वॉल्व खुलेगा, और फिर वो क्या होगा, एओर्टा के माध्यम से क्या होगा, पूरा का पूरा देखो तीनों भाग से दिखा रहा है, बॉडी में सप्लाई होगा। नेक्स्ट, आओ बच्चों, अब हम देखते हैं किस तरीके से हार्ट जो है वो फंक्शन करता है। शरीर के अंदर हार्ट जो है वो एक पंपिंग सेंटर के भांति काम करता है, और हमारा हार्ट दो भागों में बटा होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और इनकी जो साइड बटती है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। हार्ट के चार भाग होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट हो गए, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। साथ में इनके अंतर जो है चार जो है वॉल्व होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 जो है राइट साइड में।
अब ध्यान रखेंगे, राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद वो क्या है, वो सीधे पल्मोनरी वेन के द्वारा वो क्या है, वो सीधे के सीधे वो चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। अब हम इसको पूरी भली भांति समझते हैं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ वो राइट वेंट्रिकल में आता है। देखिए कैसे आ रहा है, और ये जैसे ही पूरा भर जाता है, एक वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, वो जो पल्मोनरी वॉल्व है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्व जो है ओपन होगा तो यह क्या होगा, वह ब्लड जो है वो सीधे के सीधे वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो क्या होगा, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। वहां पर जाने के बाद क्या होगा कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वहां पर छोड़ दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी जगह पर क्या है, शुद्ध जो ऑक्सीजन जो है वो को लेकर के वो क्या होगा, ब्लड आएगा। और आने के लिए जो है पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो प्रवेश करेगा। देखिए कैसे प्रवेश कर रहा है, यहाँ मिट्रल वॉल जो है वो खुल जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरा भर जाएगा। भरने के बाद जैसे ही क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी तरीके से देखेंगे एओर्टिक वॉल जो है वो क्या होगा, खुल जाएगा। और खुलने के बाद जो है ब्लड जो है वो क्या होगा, सीधे जो है एओर्टा के माध्यम से जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो वॉल्व है उसका जो काम है कि यदि ब्लड एक ओर से आया फिर वो दूसरी वापस और नहीं जा सकता है। इस तरीके से हमारा हार्ट पूर्ण रूप से फंक्शन करता है। ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ, हमने आपको समझा दिया वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से ब्लड का मूवमेंट होता है। तो सबसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ में क्या है, पहले ब्लड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट लिम्फ आता है। लिम्फ को बहुत अच्छे समझना है कि लिम्फ जो है बहुत ही अनिवार्य चीज है, और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि यह ब्लड जैसा ही होता है। और साथ में क्या होता है, और यह जो हमारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जॉइंट्स के पास पे, वहां पे होता है, और उसकी जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होती हैं जिसके द्वारा मसल संकुचित होती हैं, दबाव पड़ता है, तो क्या होता है, यह जो है दब करके लिम्फ का सिक्रीशन करते हैं, लिम्फ को आगे निकालते हैं। अब इसमें क्या है, जब लिम्फ जब निकलेगा तो इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं जो WBC कहते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे रोग जो लड़ने की क्षमता होती है डिजीज से, उसके लिए लिम्फ जो है बहुत जरूरी है। साथ में फैट का जो है ट्रांसपोर्टेशन है वह भी बहुत जरूरी होता है इसके द्वारा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। इट इज द अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड found in our body which is also involved in the transportation. It is formed when some amount of the plasma protein and blood cell escape into the intercellular space. The tissue through the pores प्रेजेंट इन द वॉल्स आर द कैपिलरीज, जो है क्या कैपिलरीज के माध्यम से क्या है प्रत्येक टिश्यू पर प्रत्येक जगह पर जो है वो पहुंचेगा, और पहुंच करके क्या है कि इस तरीके से लिम्फ जो है पूरे शरीर में जो है डिस्पर्स करता है। अब यहाँ पर समझना चाहिए कि लिम्फ का जो फंक्शन होता है वो क्या है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood। मतलब क्या है कि यह जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम में इन्वॉल्व होता है, और ये फैट के लिए जो है, जो मैंने भी पहले बताया आपको, फैट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। और साथ में क्या है, ये WBC को जो है अपने पास लिम्फोसाइट्स को जो है रखा रहता है, जिसके द्वारा क्या है डिजीज से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स जो है, इसके अंदर क्या, आर्टरीज वेन कैपिलरीज। मैंने आपको सिखा दिया था, आर्टरीज जो होता है वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अच्छा ब्लड ए से आर्टरी, ए से अच्छा, ए से आर्टरी, ए से अच्छा, अच्छा मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसके पास ऑक्सीजन होगा वह क्या है, वह आर्टरीज में रहेगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो क्या होगा यहाँ पर वेन जो होगा वह क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। तो यह क्या है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वह नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर CO2 होगा। तो यह क्या, वेन्स होंगी। कैपिलरीज जो क्या है, वो बहुत छोटी छोटी पतली वाहिकाएं होती हैं जो कि क्या है, ब्लड को जो है सप्लाई करती हैं टिश्यू तक, सेल्स तक। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में मैंने बताया ब्लड प्रेशर में कि 120/80 जो है वह जो देखा जाता है ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 80 होता है। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, प्रेशर क्रिएट करना, या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा 120, और इसमें क्या होगा 80 क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ये ध्यान रहेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट करता है और वो निकलता है। डायस्टोलिक जो है उस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो ब्लड प्रेशर पे मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फिग्नोमीटर। क्या है, स्फिग्नोमीटर कहते हैं इसको। यह हाई ब्लड प्रेशर नोन है जो है, यदि किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। तो बच्चों आज जो है हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल डिस्कस किया और उसको डिस्कस करने के बाद पूरा हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हार्ट के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का पाथ क्या होगा, ब्लड जो है में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ क्या है, लिम्फ कैसे मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल आपको दी है। ट्रांसपोर्टेशन में डिटेल, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको हार्ट से संबंधित है, किसमें किस तरीके के चैम्बर होते हैं, कैसा क्या होता है, कौन से वॉल्व होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें हमने दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारे चैनल पर आज जो लोग नए हैं, जो लोग किसी माध्यम से जुड़े हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ध्यान रहे कि लिंक जो होती है कहाँ तक शेयर होगी, जब आप सब्सक्राइब किए होंगे तो जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंचेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं हर बच्चे के कमेंट सेक्शन का जवाब देता हूं और इसको बहुत अच्छे से आत्मसात करेंगे। अपने दोस्तों में अनदर स्कूल के जो होंगे बच्चे, पब्लिक स्कूल के होंगे, विद्या मंदिर के होंगे और भी जो होंगे, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए और अच्छे से अच्छा जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा एक ही निवेदन है इस पर कि सबसे बड़ी बात, आप NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं कभी कभी छूट सी जाती हैं, लेकिन जब आप NCERT पढ़िएगा तो उसको क्या एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है जा करके डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स आपको मिलेगी उसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, उसको आप स्टडी कीजिए। आपके सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। साथ में PDF भी आपको मैं इस बार रखा हूँ, PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इस तरीके से आप उसको पढ़ें और आप साथ करें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं एक्सक्रीशन के साथ। हम उसमें एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे और उससे पहले जो है यदि समय रहा तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन को भी जरूर हम हैंडल करेंगे। तो ध्यान रहे कि इस विषय पर हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। आज आप नोट्स बनाएंगे, NCERT को पढ़ेंगे और उसको खूब अच्छे से आत्मसात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।